दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल और दूसरे चैनल का नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करता हूं कि दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि चैनल्स पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ख़बरें लेकर हाजिर हूँ इसराइल और गज़ा और अमेरिका और तमाम जगहों से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट ख़बर देना चाहता हूँ जिसका कोई अखबारी शवाहिद मेरे पास नहीं है। दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार एक ऐसी खबर दे रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा मौजूदा दौर का जो सबसे बड़ा इबलीस है उसके बारे में खबर ये आ रही है दोस्तों कि उसे कैंसर हो गया। ये खबर आपने पहले भी कभी सुनी थी, लेकिन अब की बार मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं शुरुआत में 5 या 6 रोज़ पहले से मैं आपको ट्रूस यानी कि जंगबंदी की खबरें बराबर दे रहा हूँ। उस ज़माने में 6 या 7 दिन पहले आपको ये खबर कहीं नहीं मिल रही होगी, लेकिन मैंने आपको कहा कि दुनिया के जो बड़े बड़े मुसन्निफ़ हैं उनके डिस्कशन से जो बात निकलती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाज़ मरतबा 2 दिन बाद, बाज़ मरतबा 4 दिन बाद अखबार के जो शवाहिद होते हैं वो आपके सामने रख दिए जाते हैं। ये खबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिसने इस वक्त तमाम फ़लस्तीन पर जो जुल्म का पहाड़ ढा रहा है, ये उसके बारे में ख़बर है। हो सकता है कि 1-2 रोज़ के अंदर कुछ अखबारी संस्करण आ जाए, मैं आपको दे दूं। इसके अलावा ट्रूस की ख़बरें, जगबंदी की ख़बरों के लिए आप मुंतज़िर हैं। एक तरफ तो ख़बर ये आई है दोस्तों कि हमास ने कुछ थोड़ा सा तरद्दुद किया है, लेकिन दूसरी तरफ अल-मायादीन जो लेबनान का बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ से ख़बर ये आई है दोस्तों कि हमास ने उनको बाकायदा एक कोई लेटर इशू किया है या कोई ऐसा उनके पास ख़बर है जिसके बारे में उन्होंने अपनी पूरी शर्तें रख दी हैं और विटकॉफ का जो प्रपोज़ल है वो शायद पूरा हो जाए। हमास ने क्या क्या कहा वो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। इसराइल की तरफ से नेतन्याहू का क्या बयान आया ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और गज़ा की सूरत तो आपको मालूम है ही, कल भी ऐसा ही हुआ है कि वहाँ पर बहुत बड़ा जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ दिया गया। कुछ खबरें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जो मैंने आपके लिए ली हैं। अलग अलग तरह की खबरें हैं, तो आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। थोड़ी सी अलग अलग खबरें होती हैं तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा ये सोचते होंगे कि भाई ये शुरुआत तो वहाँ से करता है लेकिन ख़बर कहीं और से आ जाती है। आप खबर देखें, ये रशिया की तरफ से है। रशिया ने सर्बिया को एक्यूज़ किया है। वो जो आपको मालूम है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें सर्बिया का भी हाथ माना जा रहा है। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। पेंटागन का जो चीफ है उन्होंने कहा कि एशियन जो एलाइज हैं रेज डिफेंस स्पेंडिंग 5% ऑफ GDP लाइक यूरोप। हुआ यूँ है कि मलेशिया में आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ अमेरिका का जो अधिकारी है उसने बाकायदा आसियान और जितने मुल्क हैं और तमाम यूरोप के मुल्क हैं उनको तमको और एशिया के मुल्कों को ये कहा कि चीन बहुत बड़ा ख़तरा होने जा रहा है, लिहाजा आप अपने एशिया के मुल्क और जो आसियान मुल्क हैं उनके बारे में आपसे कह रहा हूँ, उनको ये कह रहा है कि आप जो है हथियार ख़रीदें, क्योंकि दुनिया में आपको मालूम है कि इन लोगों का हथियार बेचना एक बड़ा काम रहा है। चलिए, ये ख़बर मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट ख़बरें दिखा देता हूँ जिनके लिए आप मुंतज़िर रहते हैं। पहली ख़बर मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, ये एक US प्लान्स टू ब्लैकमेल द एंटायर वर्ल्ड। अमेरिका पूरी दुनिया को, पूरे एंटायर वर्ल्ड को ब्लैकमेल करना चाहता विद टैरिफ इफ़ दे ट्रेड विद रशिया, अगर वो रशिया के साथ काम करना चाहते हैं। ये लिंडसे ग्राहम है, ये काफ़ी ज़्यादा मुखर हैं, बोलते रहते हैं इनके बारे में। इन्होंने अमेरिका के बारे में बात कही है। आपको दूसरी खबर बताता हूँ। कांग्रेसमैन है, उनका नाम है थॉमस मैसी। इन्होंने कहा कि US मिलिट्री जो है वो इसराइल को एड देना पूरी तरह से बंद कर दे, चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनोसाइड चल रहा है। नथिंग कैन जस्टिफाई द नंबर ऑफ द सिविल। कोई भी बात इस बात को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती कि जो हज़ारों 10,000 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे वहाँ जलकर खाक हो गए, मर चुके हैं। ठीक है जनाब, दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। एक पेरिस के अंदर भी एक हंगामा हो गया। PSG बीट इंटर मिलियन 5-0 चैम्पियन लीग। वहाँ पर फिर हंगामा मच गया है, रोडों पर क्रेजी वीडियो आ रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये US प्रेसिडेंट का ताज़ा बयान आया अल-मायादीन का। इसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप बिलीव इन गाजा सीज़फायर एग्रीमेंट वेरी क्लोज। कल भी आपको ये खबर आई थी, आजकल उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस तरह का कोई ऐलान ट्रंप कर जाए। ये लिखा कि स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स ओवल ऑफिस से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहुत क्लोज हैं एग्रीमेंट पे जो गाजा में होने वाला है, और उन्होंने कहा कि वी हैव चांस ऑफ दैट, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि US और ईरान जो है उनकी इनडायरेक्ट जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो हैविंग द चांस ऑफ द मेकिंग डील विद द ईरान। तो ये खबर देख लिया आपने दोस्तों।
उन्होंने ये भी बात कही कि बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें हैं ईरान को लेकर के। ईरान विदाउट बॉम्ब्स बीइंग ड्रॉप्ड ऑल ओवर द मिडिल ईस्ट। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट पर बमबारी के बिना ही ये काम बनता जा रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है। आगे उन्होंने कहा यूनाइटेड अमेरिका जो है वो चाहता है, wants them to have a very very successful nation, मतलब ईरान जो है बहुत ज़्यादा कामयाब बन जाए। पहले से कामयाब ये था मिडिल ईस्ट, तो जब से आप लोगों के कदम पड़े देखिए क्या हो गया वहाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये खबर, ये भी अलमायादीन से है कि हमास ने सबमिटेड कर दिया है अपने जो विटकॉफ का प्रपोजल का जवाब है उसको दे दिया, जो मीडिएटर हैं इजिप्ट और कतर उनको जमा कर दिया। उसके अंदर अब क्या है वो ध्यान से सुनना है। हमास ने एक्चुअली हमास की तरफ से कल से थोड़ा तरद्दुद दिख रहा था, वो जो शिक आई थी, वो जो तमाम विटकॉफ की जो बातें थी उसके अंदर उनको थोड़ा सा था मसला। अब आप देखिए उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने हैंडिंग ओवर दे दिया एक रिस्पॉन्स परपोज सीज फायर एग्रीमेंट यूएस इन्वॉय जो स्टीव विटकॉफ का था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि उनका जो रिस्पॉन्स है उनका मकसद ये है कि वो परमानेंट सीज फायर पहुँचे, फुल विड्रॉल हो जाए गाजा स्ट्रिप से। ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। वैसे फुल विड्रॉल को थोड़ा सा बताया गया था, कम बात थी पहले जो स्टीव विटकॉफ का प्लान था। उन्होंने कहा कि फुल विड्रॉल हो जाए, सीज फायर परमानेंट चला जाए, और उन्होंने कहा कि गारंटी जो है वो जो है दी जाए पीपल के, जो गाजा के लोग हैं उनको। आगे वो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बात कही है नेशनल कंसल्टेशन, और जो वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप आकर के तमाम जिम्मेदारियां ले लें मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इंडिपेंडेंट हो। आगे उन्होंने कहा कि हमास वुड रिलीज 10 लिविंग इसराइली कैप्टिव, 10 जिंदा वो कैप्टिव छोड़ेंगे, 18 बॉडीज छोड़ेंगे इन रिटर्न, एंड द एग्रीड अपॉन द नंबर ऑफ द पैलेस्टीनियन वुड बी रिलीज फ्रॉम इसराइली प्राइजन्स। वही आपको मालूम है कि वो फ़लस्तीनियों के बदले अपना, ये तीनों बातें तो उन्होंने कही हैं। अब आगे एक बयान मैं और दिखाता हूँ आपको। ये वो बीच में खबर आ गई है जो मैंने आपसे कहा था कि यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगेस्ट, इन्होंने एक वार्निंग दे दी है सैटरडे को कि चाइना ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द एशिया पैसिफिक, चाइना थ्रेट कर रहा है। लिहाजा आप लोगों को, जैसे यूरोप 5% को हमने कहा कि यूरोप भी अपने नेटो में 5% का जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे, हथियार खरीदे इनसे, मकसद ये समझ लीजिए, वो इन लोगों को भी यही बोल रहा है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान है उनका जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है बाकायदा। जो एटॉमिक ये पूरी की पूरी संस्था जो है ना, इसको कहते हैं IAEA, इसके ज़रिए उनका पूरा स्टेटमेंट आया और उन्होंने बता दिया कि हम कितना इनरिचमेंट कर रहे हैं। अब एक खबर और देख लीजिए, ये सीनियर फ़लस्तीन के जो ऑफिशियल हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया है हमास के प्रपोजल को। मायादीन के पास ये खबर है। इसमें क्या हुआ है वही कि वो एग्री हो गए 10 कैप्टिव पे, ये मैं आपको बता ही चुका था। अभी अलग अलग खबरें आती हैं तो उससे दरअसल पूरे की पूरी खबरें जोड़ करके ये अंदाज़ा होता कि क्या लुब्बो-लुआब है। एक जरा की खबर सुन के आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ट्रंप साहब ने क्या कह दिया है, उसके बारे में आपको विश्लेषण करना ही पड़ेगा। ये वाली पहली बात हो गई है। दूसरी आगे उन्होंने कहा कि फैक्शन एग्रीड, जो ये हमास है फैक्शन, वो एग्री हो गया है कि वो अमेरिकन जो गारंटीज़ हैं उसको कंप्लीट सीदेशन की तरफ लेकर जाए और फुल एंट्री करा दे वहाँ पर एड की, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है। आगे उन्होंने कहा है कि 10 जो फ़लस्तीनी वो जो देने जा रहे हैं उसको वो बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड के बाद को खबर ये आ रही है कि जो सेंडिंग इनटू गाजा अकॉर्डेंस विद द ह्यूमैनिटेरियन प्रोटोकॉल एग्रीड अपॉन जनवरी 17 में जो ह्यूमैनिटेरियन एड का एक मुआहदा था उसको लागू होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि 5 साल का ट्रूस होना चाहिए, मतलब 60 दिन का तो मान रहे हैं लेकिन आगे चलकर 5 साल का हो जाना चाहिए। आगे सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, क्लॉजेस ऑल्सो स्टिपुलेट विलिंगनेस टू हैंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा द कम्युनिटी सपोर्ट कमेटी, एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जो उसके आगे वो अपना गाजा का पूरा वो दे दें। ये तो मैं फ़िलहाल आपको ख़बर बता रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ी ख़बर आपको ये भी दूंगा जो सीरिया में तमाम सऊदी मुल्क के जो ये लोग पहुँचे हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, यमन की तरफ से खबर आई है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि इसराइल के अंदर जो कंपनी के अंदर ऑपरेट में लोग काम कर रहे हैं वो फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि आपको मालूम है बैन गोरियन का तो पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है, पानी का रास्ता ये बंद करने को कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे जो मिसाइल्स हैं
वो इस तरह के हैं, अगर उनको इंटरसेप्ट भी कर लोगे तो वो अपने आप पड़ जाएंगे और फिर वो अपने टारगेट पे चले जाएंगे अलग अलग जगहों पर। तो वहाँ पर जो टेक्नोक्रेट्स काम कर रहे हैं इसराइल की कंपनियों में, वो वहाँ से निकल जाएं, वरना उन पर भी हमला हो जाएगा। दूसरी खबर आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं, ये हमास का रिस्पॉन्स विटकॉफ का सीज़फायर का आया था अल-मयादीन को, ये मैं आपको बता चूँगा। फिर दोबारा से वही बात पूरी की पूरी है, ये दूसरे अखबार से था। एक देख लीजिए, इसराइल का जो पीएम है इसने कहा कि इसराइल विल कंटिन्यू इट्स एक्शन इन गाज़ा। वो गाज़ा में एक्शन करता रहेगा जब तक वहाँ पे तमाम रिटर्न हॉस्टेजेस नहीं आते हैं और वो हमास को डिफीट नहीं दे देता है, ये उसका कहना है। उसका कहना यह है कि दरअसल हमास जो है वो बार बार अपने मुआहदे से आगे पीछे हटता है, जबकि दुनिया देख रही है कि नेतन्याहू हटता है। इसराइल विल परसिस्ट इन मिलिट्री ऑपरेशन सिक्योर द रिटर्न ऑफ द हॉस्टेजेस, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इसके आगे उन्होंने कहा यूएस स्पेशल एनवॉय जो स्टीव विटकॉफ है उनका भी बयान आया, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है हमास को। ये ताज़ा खबर है और ये खबर है जनाब अल-मयादीन की। उन्होंने कहा टोटली अनएक्सेप्टेबल है अगर हमास कुछ इसके अंदर डिमांड कर रहा है परपोज फ्रेमवर्क बेसिस। और आगे उन्होंने कहा कि और सिर्फ एक रास्ता यही है फाइनलाइजिंग करने का कि 60 दिन का सीज़ फायर हो जाए कमिंग डेज में, और अंडर द विच हाफ ऑफ द लिविंग, वही बात जो मैंने आपसे कही थी। कुछ हो सकता है इनके पास खबर इस प्रकार की आई हो कि हमास ने कहा, लेकिन मेरे पास तो यही खबर है जो मैंने बताया। इस्तांबुल के अंदर जो वो मेयर है जो बार बार एर्दोगान को चुनौती देता है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और एक खबर मैं आपको दोस्तों बता ही चुका हूँ। अब मैं थोड़ी सी खबर आपको ये दिखाता हूँ कि अरब का जो डिप्लोमेट पहुंचा है, इनका कहना यह था कि हम मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना चाहते हैं। इसमें मिस्र है, जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, जबकि यूएई के ताल्लुकात इसराइल से अच्छे हैं, लेकिन इसराइल ने कहा नहीं साहब, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि इन लोगों के इक़्तिदार अब मुश्किल में आ गए हैं। चूँकि अब मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि गज़ा के अंदर तो जो होना इंशाल्लाह वो होकर रहेगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन इनकी पूरी की पूरी लड़ाई तो है दरअसल वो बेसिकली मैक्रोन से है, यूरोप से। इन्होंने क्रूसेड का नाम दे दिया इसको। अब बात यह है कि ये सऊदी मुल्क सन 67 के बाद क्यों आना चाह रहे थे वेस्ट बैंक में, मस्जिद अक्सा में? चूँकि इनको मालूम है कि इनका भी मुआहदा एक्चुअली ट्रम्प से यही हुआ है कि वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीन स्टेट पूरी बन जाए, खाली हमास थोड़ी ना बनेगी, गाज़ा की थोड़ी ना बनेगी, पूरी वेस्ट बैंक और मिला करके ये फ़लस्तीन स्टेट बन जाए। चूँकि मैक्रोन जो वो लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में ये बाकायदा एतराज़ कर रहा है, वो यूरोप शामिल है। अब यूरोप पे फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया इन्होंने कि क्रूसेड की लड़ाई है। तो बात यह है दोस्तों कि अब वहाँ सऊदी अरब के तमाम लोगों के जो ये सफ़ीर जुड़ रहे हैं, मतलब विदेश मंत्री आए हैं जो इस समय सीरिया में हैं, इनका मकसद दरअसल वेस्ट बैंक को लेकर ही था। और वेस्ट बैंक को लेकर इनकी तैयारी पूरी हो चुकी, चूँकि 22 सेटलमेंट ये वेस्ट बैंक के अंदर बना चुके हैं या बना रहे हैं। इनका कहना ये कि इसराइल के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो अब ये मैक्रोन यूरोप को जोड़ रहे हैं, या यूरोप की तमाम ये लोग आकर के नेतन्याहू और इसराइल के ख़िलाफ़ वो प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं और वो घोषित करने वाले हैं। इस बात से नेतन्याहू वाकई थोड़ा डरे हुए होंगे कि साहब अगर फ्रांस ने जो है फ़लस्तीन स्टेट को जो है अगर एग्री कर लिया तो बाकी लोग भी कर जाएंगे। बहुत लोगों ने ऐलान कर भी दिए हैं। तो टोटल कहानी दोस्तों ये है, लेकिन शुरुआत की पहली खबर पे ध्यान रखिएगा। 1-2 रोज़ के बाद वो निकल कर आएगी कि दौरे हाजिर के सबसे बड़े इब्लीस को एक बहुत बड़ी मूजी बीमारी हो गई है, वो दोबारा अस्पताल भी जा चुका है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।